व्लादिमीर पुतिन 24 घंटे से दिल्ली में हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। तो दूसरी तरफ एक और चीज है, एयरपोर्ट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक 25 साल की केमिस्ट्री का कमाल देखने को मिला। चाहे मोदी पुतिन की एक दूसरे के लिए प्रोटोकॉल को तोड़ना हो या एक साथ ग्लोबल चैलेंज से लड़ने की बात हो, मैं दिखाता हूं रिपोर्ट में आपको इस 24 घंटे की बॉन्डिंग के मतलब क्या है। पच्चीस साल की केमिस्ट्री का कमाल, मोदी पुतिन ने तोड़ा प्रोटोकॉल। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति भवन तक ग्रैंड वेलकम। पुतिन मोदी की बॉन्डिंग के 24 घंटे, ग्रैंड वेलकम, गार्ड ऑफ ऑनर, 21 तोपों की सलामी। सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये भारत रूस के 25 साल की केमिस्ट्री का कमाल है। ये पीएम मोदी पुतिन की 24 घंटे की बॉन्डिंग है। ये दुनिया को मैसेज और उपदेश है नए वर्ल्ड ऑर्डर का। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 30 घंटे के भारत दौरे पर कल शाम करीब 7 बजे दिल्ली पहुंचे। ब्लैक सूट बूट पहने पुतिन जैसे ही विमान से बाहर निकले तो पीएम ने उन्हें सरप्राइज कर दिया। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर पालम एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें रिसीव किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया और फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर अभिवादन किया। पालम एयरपोर्ट पर रेड कारपेट और पारंपरिक डांस के साथ पुतिन का वेलकम हुआ। इस दौरान पुतिन ताली बजाते नजर आए। एक तरफ पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचे तो पुतिन ने भी भारत पहुंचते ही अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ दिया। पुतिन ने रूस से एयरलिफ्ट करके आई अपनी ओरस सीनेट कार छोड़ दी। पुतिन पीएम मोदी की गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास में राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में डिनर हुआ, जहां पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में लिखी गीता की कॉपी भेंट की। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। कल एयरपोर्ट के बाद आज राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक ग्रैंड वेलकम हुआ। राष्ट्रपति भवन में पहले द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया और फिर पुतिन को 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुतिन ने तीनों सेनाओं की परेड का निरीक्षण भी किया। इसके बाद पुतिन सीधे राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुतिन ने राजघाट पर विजिटर बुक पर रूसी भाषा में एक नोट भी लिखा। दुनिया में शांति के लिए महात्मा गांधी का अहम योगदान रहा। गांधी जी के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। महात्मा गांधी महान दार्शनिक और मानववादी थे और गांधी जी एक ऐसे नए विश्व की कल्पना करते थे जहां सभी देशों के बीच न्याय, समानता और सम्मान हो। बापू को नमन के बाद पीएम मोदी और पुतिन की हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई, जहां पर दोनों ने एक बार फिर गर्मजोशी से हाथ मिलाया, जिसमें 25 साल की केमिस्ट्री का कमाल नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब मैं आपको बताता हूं कि भारत और रूस के बीच क्या क्या डील सील हुई है, तो जरा पॉइंटर नोट करते जाइए और इनका इंपैक्ट क्या पड़ेगा ये भी बताऊंगा आपको। पहला, 2030 तक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति है। हालांकि पीएम मोदी ने कहा कि इस बात की चर्चा पहले हुई थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद उनको उम्मीद है कि 2030 तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा भारतीय वर्कर्स रूस में काम करेंगे, उनको रूसी भाषा भी सिखाई जाएगी, ट्रेन करके भेजा जाएगा। उसके अलावा व्यापार और निवेश को संतुलित और सस्टेनेबल बनाने पर जोर दी जा रही है, ताकि ग्लोबल ऑर्डर में दोनों देश एक बेहतर साझेदारी स्थापित कर सकें। इंडिया रूस बिजनेस फोरम से संबंधों को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा तेजी देने की कोशिश की जाएगी। ईएईयू के साथ एफटीए बहुत जल्द पूरा करने पर यह सहमति बनाई जाएगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट में से एक जो है वो है शिप बिल्डिंग सहयोग से मेक इन इंडिया और रोजगार को बल मिलेगा। यहां जो मेक इन इंडिया की बात हो रही है ये अपने आप में इंपैक्टफुल होगी दोनों देशों की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और भारत के लिहाज से भी। उसके अलावा सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में जारी साझेदारी पर सहमति है।
न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट एंटिटीज की एंट्री भी हो सकती है। इसके अलावा क्लीन एनर्जी और हाईटेक सेक्टर में सहयोग दोनों देश मिलकर के और ज्यादा प्रगाढ़ करेंगे। रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट भी खोलने जा रहे हैं। इसी मुलाकात में इस बात को भी तय कर दिया गया। इसके अलावा रूसी नागरिकों को 30 दिनों के लिए फ्री ई टूरिस्ट वीजा और ग्रुप वीजा मंजूर भी कर लिया गया। इसी मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी और मजबूत होगा।